A very good morning to all my dear students. My name is Shubhangi. Students, today we are going to start the revision of tenses and today we are going to do present tense. So let's start. So here is the note. I have listed some key points in the note which may help you for the better understanding of the rules. So first is in present indefinite tense, do and does is used as helping verb. In continuous tense, is MR is used, and in present perfect tense, has have is used. Where S is used, हमारा S कहाँ पे यूज होता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो तो S यूज होता है। प्लस जब हमारा वर्ब एंड होता है कॉन्सोनेंट से, जो A, E, I, O, U होते हैं ये वॉवल्स होते हैं। अदर देन दीज लेटर्स आर ऑल कॉन्सोनेंट। जो लेटर्स होते हैं टोटल 26 होते हैं, तो उनमें से जो 5 होते हैं वो वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। तो अगर कोई भी वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट आ रहा हो अदर देन वॉवल, वॉवल के अलावा अगर कोई और लेटर आ रहा हो तो उसके साथ हम एस लगाएंगे। Use of es. With the verb ends with letter O, X, Z, CH, SH, double S. Example goes, boxes, buzzes, teaches, washes, passes, etc. हम es को यूज कहाँ करते हैं? We use es with the letters, जो letters ये दे रखे हैं O, X, Z, CH, SH, double S, इन letters के साथ हम लोग es यूज करते हैं। इन examples दे रखे हैं। Do is used with plurals and with I always do is used. Do हमेशा plurals के साथ यूज होता है जो, और does is used always with singulars. जब सिंगल चीज हो, कुछ कोई चीज सिंगुलर हो तो does यूज होता है। If there is a consonant before y in a word, then IES is used. अगर कोई कॉन्सोनेंट है y से पहले, अगर कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है नीचे ट्राई, अब हमारे वर्ड में ट्राई लास्ट में y आ रहा है, अगर कोई भी वर्ड में लास्ट में y आए और उससे पहले हमें कॉन्सोनेंट गिवन हो, जैसे यहाँ पे आर है, ये कॉन्सोनेंट है ना, A, E, I, O, U, इनमें से तो कुछ नहीं है, वॉवल्स में से तो कोई नहीं है, कॉन्सोनेंट है ना, जो वॉवल्स को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उनको छोड़ के अगर यहाँ पे आर हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो वाई से पहले, तो IES यूज होता है। तो यहाँ पे ट्राई का बन जाएगा ट्राइज, क्राई का बन जाएगा क्राइज, वरी का वरीज, फ्लाई का फ्लाइज। सो हेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ES प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर रूल फॉर अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। I have written an example. I write on the whiteboard. So here you see I didn't write any S or ES with our verb. क्यों नहीं यूज करा मैंने यहाँ पे? क्योंकि जब हम अपना S और ES लगाते हैं वो किसके साथ लगती है? सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये I किस में है? फर्स्ट पर्सन में। मैं अपनी बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एस और ES का यूज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है यू नो हिम और हर, डिपेंड करता है या लड़का है या लड़की है, तो इसलिए हिम और हर। और यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यू। यहाँ पे सेकेंड पर्सन की बात चल रही है, किसी और की बात चल रही है ना, तो सेकेंड पर्सन की बात है, थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे भी एस और ES का यूज नहीं किया। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा है रिया लिव्स विद मी। तो मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ और मैं किसको बता रही हूँ? मैं किसी को बता रही हूँ कि रिया मेरे साथ रहती है, तो ये थर्ड पर्सन की बात होगी ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एस का यूज किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एस को और ES को कहाँ पे यूज करना है। हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ एस और ES नहीं लगाने, हमें थर्ड पर्सन के साथ एस और ES का यूज करना है। सो इन नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट सेम रहेगा सब कुछ, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज यूज होगी सब्जेक्ट के बाद। डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट टेल लाइज। अब यहाँ पे आए था इसलिए हमारा ये रूल है कि जब भी आए होगा तो आई के साथ हमेशा डू ही लगेगा, कभी भी डज नहीं लगेगा। बट अगर यहाँ पे लिखा होता रिया
रिया डैश नॉट टेल लाइज, तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे डू लगता है या डज लगता है, यहाँ पे लगता है डज, क्योंकि रिया गर्ल की बात हो रही है। रिया डज नॉट टेल लाइज, सिंगुलर पर्सन है, एक गर्ल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे होता वी डैश नॉट टेल लाइज, अब वी के साथ क्या था, वी से ये पता लग रहा है कि एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे वी के साथ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। तो वी डू नॉट टेल लाइज। So our next is interrogative sentences. Do does, our helping verb is here, subject plus main verb first form plus object and question mark. जैसे अभी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी समझ के आए थे कि जो हमारे रूल्स थे वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी किया था, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी टेंसेस के रूल समझने में, क्योंकि हम एक बार वो रूल्स वहाँ पे भी कर चुके हैं। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आर ऑलवेज इन अ क्वेश्चन फॉर्म। सो डू यू लाइक फ्लावर्स, सो ये हमारा एग्जाम्पल था। और यहाँ पे भी प्लूरल है, यू है, इसलिए हमने डू यूज करा है। नेक्स्ट इज आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको पता ही है कि ये काम अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो आपको पता है आई के साथ एम ही यूज होता है, ठीक है। शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज यूज होता है, यू प्लूरल है तो आर लगाया है। यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि हमने आई के साथ एम यूज करा है, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। ये रूल है, ये आपको छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। आपको इसको समझना है कि हम कहाँ पे कौन से सेंटेंस में क्या चीज यूज कर रहे हैं। इज यूज्ड विद सिंगुलर्स एंड आर यूज्ड विद प्लूरल्स। नेगेटिव सेंटेंस, subject plus is mr plus not plus main verb first form ing plus object. So this is the rule for negative sentence. इसमें continuous वाला सेम रहेगा, बस not लग जाएगा। जब negative की बात कर रहे हैं तो हमेशा not लगाते हैं वहाँ पे। For example, your brother is not calling you. So यहाँ पे subject your brother is helping verb, not is our added according to rule। call के साथ, call हमारा verb है, इसके साथ ing, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट इज you। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है इंटेरोगेटिव में, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में होता है हमारा सेंटेंस। देन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। Then example is, are you talking to me? Then question mark. Here's our helping verb, subject, talk is our main verb के साथ ing, then to me is our object. So present perfect tense. First type of sentence is affirmative sentence, in which subject plus has have plus main verb third form plus object हमारा ये लगा है, और ये हमारा रूल है इसका। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द फूड, हमें पता आई के साथ हमेशा हैव आता है। अकॉर्डिंग टू द रूल, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड इज आवर ऑब्जेक्ट। वी हैव मेट हिम और हर, he has met you. So I have written all three type of sentences in which has and have is used, where I के साथ हमेशा have लगता है, we is our plural, that is why we have used have here, and he is our singular, that is why we used has here. So don't get confused. You need to know where has is used and where have is used. Have is always used with plurals and has is always used with singulars. Then is our negative sentence, subject plus has have plus not main verb third form object। सेम रूल रहेगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने इसलिए नॉट लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा। सो आई के साथ हैव, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सीन इज आर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, द ताजमहल इज आर ऑब्जेक्ट। Then our interrogative sentences, has have plus subject plus main verb third form plus object. Question mark is very important in interrogative sentences, as our sentence is in question form. For example, have you seen the match? And in double interrogative sentences, the whole rules remain the same, whatever it is written in,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है वो बिल्कुल सेम होता है डबल इंटेरोगेटिव से, जस्ट डिफरेंस इज इसमें WH फैमिली ऐड हो जाती है हमारे हेल्पिंग वर्ब से पहले। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैव यू सीन द मैच, हमारी WH फैमिली ऐड होगी। ये हम अभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी करके आए हैं बहुत अच्छे से, कि जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें WH फैमिली यूज हो जाती है। WH फैमिली कौन सी होती है? हु, व्हेन, whom, where, why। सो ये WH फैमिली का पार्ट है। So next is our present perfect continuous. So first type of sentence is affirmative sentence. So the rule for present perfect continuous is subject. इसमें हमारा present perfect tense, perfect और continuous दोनों आ रहे हैं। तो हमें याद रखने का तरीका क्या है इसको? हम एक काम करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हम perfect का ले लेते हैं हैज हैव, और जो हमारा मेन वर्ब है वो हम continuous का ले लेते हैं, उसके साथ ing भी है। सो परफेक्ट का हैज हैव एंड मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing हमारा कॉन्टिन्यूस से। बट इस रूल के अंदर हमारी दो चीजें ऐड हुई है, वो है फॉर और सिंस एंड टाइम। In these type of sentences, there is always a mention of particular time in the sentences. For example, I have been waiting for you since morning. यहाँ पे I के साथ हमने have लगाया है, because I is our subject, then helping verb have के साथ been according to the rule, waiting wait के साथ wait की first form के साथ ing waiting, for you is our object। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे since लगेगा या for लगेगा? तो उसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब भी आपको कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग से, अब मॉर्निंग से हमें ये तो नहीं पता कितने बजे से वेट कर रहे हैं, तो ये तो नहीं पता कि मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। अब ये तो नहीं पता मैं सुबह कितने बजे से वेट कर रही हूँ, कोई डेफिनेट टाइम तो नहीं दे रखा। सो ये चीज हमें याद रखनी है कि जब भी कोई डेफिनेट टाइम पीरियड ना हो तो सिंस लगेगा, बट अगर कोई डेफिनेट टाइम पीरियड है तो फॉर लगेगा। सो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days। 2 दिन से वो कोशिश कर रहा है, तो हमें ये पता है ना कि 2 दिन हो गए उसको ट्राई करते करते, तो यहाँ पे डेफिनेट टाइम दे रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है, और ही हमारा सिंगुलर इसलिए हमने हैज यूज किया है। देन यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। अब यहाँ पे यू हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हमने हैव यूज किया है, और यहाँ पे हमने सिंस इसलिए यूज किया क्योंकि 1980 के बारे में बात हुई है। ये डेफिनेट टाइम नहीं है, हमें एक पर्टिकुलर ईयर बता दिया गया कि 1980 से वो दिल्ली में रह रहा है। अब हमें ये तो नहीं पता 1980 में किस मंथ से रह रहा है, किस मंथ के किस वीक से वहां पे रह रहा है, और उस वीक की कौन सी डेट से वो दिल्ली में रह रहा है। हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब हमें एक्यूरेट टाइम पता हो कि सो एंड सो टाइम पीरियड से हमें वो एक पर्सन दिल्ली में रह रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर लगाते, बट हमें यहाँ पे सिर्फ ईयर बता दिया गया है, तो डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं पता, हमें सिर्फ एक ईयर पता है, तो इसलिए हमने सिंस लगाया है। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी हमारा रूल सेम रहेगा। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, योर सन हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 days, यहाँ पे एक्यूरेट 2 days गिवन है, तो इसलिए फॉर। और यहाँ पे सन सिंगुलर है, तो इसलिए हमने हैज यूज किया है। देन आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आर हेल्पिंग वर्ब केम फर्स्ट, देन आर सब्जेक्ट plus been, main verb first form ing, object plus for since plus time and question mark is must in these sentences. For example, have you been working here for 10 years? क्या तुम यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हो? तो यहाँ पे हमें 10 years का टाइम दे दिया गया ना कि 10 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। Then next is our double interrogative sentences. इसमें सेम रूल रहेगा जो इंटेरोगेटिव में था, जस्ट WH फैमिली ऐड हो जाएगी हमारी। सो फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 10 years। हमने अपने हेल्पिंग वर्ब से पहले अपना WH फैमिली यूज करी है, यहाँ पे वेयर यूज किया है हमने। यहाँ पे हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब, यू इज आर सब्जेक्ट, देन बीन इज एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल। लिव फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लिविंग, देन फॉर 10 years, यहाँ पे 10 years का टाइम दे रखा है कि 10 साल से तुम कहाँ रह रहे हो। यहाँ पे WH फैमिली बताया गया है कौन कौन सी होती है। So student, this is all about
the rules of present tense in tenses, and these are some practice questions of simple present tense, present continuous tense, present perfect, and present perfect continuous tense. So you need to write down the answers of these sentences and send me the answer on my WhatsApp number. And if you are having any query regarding any part of the rules or any difficulty in the tenses, you can ask me in the comment section as well as on the WhatsApp. So students, these are your practice questions. Do practice these questions thoroughly and use the rule very carefully in the sentences, as the topic tenses is also listed in your unit test. So it's better कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, और कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So thank you so much students and have a nice day.